जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल स्टडीज पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे और इसमें आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है कि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। यह प्रारंभिक वैदिक काल का मुख्य स्रोत है। दूसरा प्रश्न है कि वैदिक आर्यों की मुख्य आजीविका क्या थी? वैदिक आर्यों की मुख्य आजीविका क्या थी? तो इसका आंसर हो जाता है पशुपालन। वे पशुपालन करते थे। तो ऋग्वैदिक काल के लोग मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर थे। गोधन को धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। तीसरा प्रश्न है, वैदिक लोगों का सबसे प्रिय पेय क्या था? सबसे प्रिय पेय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमरस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। ऋग्वेद में सोमरस का अनेक बार उल्लेख मिलता है। इसे देवताओं और यज्ञों में प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का था? साथियों, ऋग्वैदिक समाज ग्राम आधारित था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है ग्राम आधारित। इसमें लोग छोटे छोटे गांव में बना करके रहते थे। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में युद्ध किस कारण लड़े जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पशुधन के लिए। पशुधन के लिए युद्ध मुख्यतः पशुधन हरण यानी के लिए होती थी और भूमि अधिग्रहण बहुत कम होता था इसमें। छठा प्रश्न है, वैदिक काल में मुख्य धातु कौन सी थी? मुख्य धातु कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है लोहा। ऑप्शन बी। उत्तर वैदिक काल को लौह युग कहते हैं और क्योंकि इस काल में लोहे का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था। सातवां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख कृषि उत्पाद क्या थे? प्रमुख कृषि उत्पाद धान। उस समय जो है कि धान की खेती होती थी, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है धान। उत्तर वैदिक काल में समाज का स्वरूप कैसा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि वर्ण व्यवस्था आधारित हो चुका था समाज का स्वरूप। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। जन्म के आधार पर वर्ग विभाजन होने लगा था। किस नदी को उत्तर वैदिक काल में सबसे पवित्र माना गया? सबसे पवित्र किस नदी को? तो गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया था। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व कैसा था? साथियों, इसका आंसर हो जाता है कि कम हो गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है कम हो गया था। वैदिक काल का प्रमुख शासकीय पद कौन सा था? इसका राइट आंसर आ जाता है राजा। उस समय राजा जो है कि सबसे प्रमुख शासक, सर्वोच्च शासक माने जाते थे। 12वां प्रश्न है, राजा को शासन चलाने में कौन सहायता करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पुरोहित, जो धार्मिक और राजनीतिक कार्यों में मार्गदर्शन करता था। 13वां प्रश्न है कि वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? साथियों, स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सम्मानजनक। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? इसका राइट आंसर है परिवार। परिवार वैदिक समाज की मूल इकाई थी। पिता जो है परिवार का प्रमुख होता था। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कृषि और पशुपालन। ऑप्शन बी। वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? तो साथियों, इसका आंसर हो जाता है कि इंद्र वैदिक ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता हुआ करते थे। यह वज्रपाणी था और शत्रुओं का संहार करता था। अग्नि देवता का महत्व किस रूप में था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है यज्ञ देवता के रूप में अग्नि देवता का महत्व, और यज्ञ को आहुति के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाती थी। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का महत्व बढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु का। उपनिषद किस विषय से संबंधित हैं? साथियों, उपनिषद दर्शन विषय से संबंधित है। इसमें जिसमें कि आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की चर्चा की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः किस वैदिक विचार से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक कल्याण से जुड़ा है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख कर यानी कि टैक्स कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है कि बलि टैक्स था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था और इसे जनता द्वारा राजा को दिया जाता था, जिससे राज्य की आय बढ़ती थी। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन ए।
उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? उसका सही उत्तर है कि आश्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्रम। शिक्षा आश्रम और गुरुकुलों में दी जाती थी। छात्र जो है कि ब्रह्मचर्य व अनुशासन का पालन करते थे। वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते थे इस काल में। वैदिक काल में सभा किसका प्रतिनिधित्व करती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य जनता का। सभा एक परामर्शदात्री निकाय थी जिसमें गणमान्य लोग भाग लेते थे और राजा को सलाह देती थी। वैदिक यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाता है देवताओं को प्रसन्न करना, ऑप्शन बी। वैदिक समाज धार्मिक था और यह यज्ञ द्वारा देवताओं को आवाहन किया जाता था और सामाजिक व धार्मिक जीवन का यह अंग था। कौन सा? यज्ञ। किस वैदिक ग्रंथ में पुरुष सूक्त मिलता है? पुरुष सूक्त कहाँ मिलता है साथियों? तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद का महत्वपूर्ण सूक्त है और उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है और यह समाज की संरचना को दर्शाता है। कौन? पुरुष सूक्त। उत्तर वैदिक काल में राजा का चयन किससे होता था? तो इसका सही उत्तर है सभा व समिति के द्वारा राजा का चयन किया जाता था। तो शुरुआती में जो है कि आपके राजा का चुनाव होता था और बाद में यह वंशानुगत हो गया। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गाय। उस समय सबसे महत्वपूर्ण गाय थी। गाय वैदिक काल के समृद्धि के प्रतीक थी। इसे अधन्या कहा जाता था जिसे मारा न जाए और धन और यज्ञ दोनों में गाय का महत्व अधिक था। वैदिक काल में भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कृषि क्षेत्र। उत्तर वैदिक में सभापति किसे कहते थे? सभापति कौन था उत्तर वैदिक काल में? साथियों इसका आंसर हो जाएगा कि सभा का प्रमुख होता था सभापति। उत्तर वैदिक काल में विवाह की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाता है स्वयंवर। स्वयंवर हुआ करता था जिसमें कि लड़कियां स्वयं अपने पुरुष को, पति को चुनती थीं। कन्या स्वयं वर का चयन करती थी और यह उच्च वर्ग में प्रचलित था। अन्यत्र विवाह पारिवारिक निर्णय पर आधारित होता था। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख अनाज कौन सा था? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा जौ, जो है कि उस समय प्रमुख अनाज हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर है कि उच्च। उनकी स्त्रियों की स्थिति जो है कि उच्च होती थी। उत्तर वैदिक काल में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है? तो सरस्वती नदी को नदियों की माता कहा गया है। वैदिक समाज में राजा का कार्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्याय देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है न्याय देना। उत्तर वैदिक काल में विद्या की देवी कौन थी? तो साथियों उसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सरस्वती को ज्ञान और वाणी की देवी कहा गया है। उन्हें वैदिक युग की प्रमुख देवी माना गया है और शिक्षा और बुद्धि का संबंध सरस्वती देवी से था। किस वेद में गान और संगीत का वर्णन मिलता है साथियों? तो सामवेद जो है कि आपका संगीत से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की शुरुआत किससे हुई? गोत्र प्रथा, इसका राइट आंसर हो जाता है ऋषियों के नाम से। ऋषियों के नाम से गोत्र का संबंध ऋषि परंपरा से था। हर व्यक्ति अपना गोत्र बताता था। विवाह में समान गोत्र वर्जित है। वैदिक काल में निष्क किसे कहते हैं? निष्क किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है मुद्रा। मुद्रा, निष्क एक सोने की मुद्रा थी। यह व्यापार में प्रयुक्त होती थी और यह समृद्धि का भी प्रतीक थी। उत्तर वैदिक काल में ग्रामीणी कौन था? ग्रामीणी, इसका साथियों आंसर हो जाएगा कि ग्राम का मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। वैदिक काल में पति शब्द का क्या अर्थ था? पति जो गृह स्वामी को कहते थे पति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में किस पशु का प्रयोग युद्ध में होता था? तो युद्ध का प्रयोग, घोड़े का प्रयोग जो है कि युद्ध में होता था क्योंकि वह शक्ति और गति का प्रतीक था। उत्तर वैदिक काल में किसे गृहपति कहा जाता था? तो साथियों गृहपति परिवार का मुखिया होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार का मुखिया। उत्तर वैदिक काल में समाज का सर्वोच्च वर्ण कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को द्विज कहा जाता है? द्विज किसको कहा जाता था? तो ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। यह उपनयन संस्कार से मिलता था, शूद्र इसमें शामिल नहीं थे।
उत्तर वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक कार्य क्या था? तो इस समय सबसे मुख्य कार्य क्या था? तो वह कृषि था। कृषि के ऊपर ही जो है कि जीवन का आधार था और लोग लोहे के औजारों से खेती करते थे। और इस समय की जो मुख्य फसल थी वो जौ और चावल हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल में कौन सा अनाज नया जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाता है चावल, ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल में किसे विश्वकर्मा कहा गया है? साथियों, विश्वकर्मा जो है कि शिल्पकार को कहा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है शिल्पकार। उत्तर वैदिक काल में श्रमण आंदोलन का बीज किस विचार में आया था? श्रमण आंदोलन, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि यज्ञ विरोध, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है यज्ञ विरोध। महंग यज्ञों से असंतोष उत्पन्न हुआ, इसमें श्रमण परंपरा की शुरुआत हुई, बाद में बौद्ध और जैन धर्म विकसित हुए। उत्तर वैदिक काल सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? उस समय का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या है? वह है उपनिषद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है उपनिषद। उपनिषदों में दर्शन और आत्म ब्रह्म की चर्चा की गई है और इसको वेदांत भी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय दर्शन की नींव रखी, किसने? उपनिषदों ने। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।